वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल वाली वीडियो का दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट जो है हम लेकर आए हैं, जबकि जिससे जो है आमलीन हजरात को हज़ारों गुना फ़ायदा होने वाला है। आमलीन हजरात को जब कोई बंदा आम या आमिल कोई अमल करता है तो उसको चाहिए इन जो है ना चीज़ों पर अमल कर ले, ताकि वो जो है रूहानियात में हज़ारों गुना फ़ायदा उठा सके। उस वक्त कोई अमल किया हुआ ज़ाया ना जाए। हमारे लफ्ज़ जो होते हैं ना जी, ये हमारे काम जो होते हैं, ठीक है ना जी, यही हमारे लफ्ज़ बनते हैं। और इसलिए जो है हम कहते हैं कि हमारे पहले पूरी जो हमारी स्पीच है वो सुन लें, और फिर इंशाल्लाह कभी आप अमल के अंदर नाकाम नहीं होंगे। नंबर 10 पर जो है कल 9 तक बताया था, आज नंबर 10 पर शुरू करने लगे हैं। तफसीलुल आलिमीन और तफसीलुल आमलीन, ठीक है ना, बताने लगे हैं जनाब। नकूश का तरीका क्या है बनाने का, सारा कुछ बताएंगे इंशाल्लाह। ये सारी सीरीज आने वाली है, तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 10 पर जनाब, अमल हजरात के लिए ज़रूरी है कि वो जब भी किसी अमल की अमल करें और उसकी शराइत पर अमल ज़रूर करें। और शरई तौर पर आप सबसे पहले दुरूद इब्राहीमी जो है वो जो है ना पढ़ते रहें और नेक काम करते रहें। ठीक हो गया जनाब। नंबर 11 पर जिन अयाम में, जिन सात में कोई सा भी अमल किया जाए तो आपने जनाब क्या करना है, उस सात में सीधी यानी कि सात यानी कि सीधा काम करने का वक्त होता है, जो वो नहूस होता है, एक जो है उन पर नजर रखें। ठीक है जी, वो सितारा काम में मिल जाता है, आम किताबों में मौजूद है। अगर कहेंगे तो मैं वीडियो की सूरत में आपको बनाने दे दूंगा, आप जाओ हमें कमेंट कर देना। ठीक है जी। नंबर 11 पर जनाब आपका और एक छोटा सा अमल है, जब अमल करने बैठे तो परहेज जलाली व जमाली और सितारा का जो है ना उनका ख्याल करें। ठीक है जी। और बाखूर वगैरह सदका वगैरह करके अमल कोई करें, जो भी अमल करें सदका कर लें फिर अमल करें। इंशाल्लाह कभी भी आप जो है बेकार नहीं होगा आपका अमल, और कभी आप जो है अमल आपका खता नहीं करेगा। ठीक हो गया जी। आप जनाब आगे खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनका भी ख्याल करें, अपनी ज़ुबान का जो है बात कलामी जो है उससे भी एहतियात करें। नंबर 12 पर अमल को चाहिए कि वो मुनासिब वक्त पर तवीज़ लिखे, जब उनका वक्त मुनासिब हो, टाइम दिया गया हो, तवीज़ात का फलां वक्त हुब का तवीज़ है लिखा जाएगा, फलां जुदाई का लिखा जाएगा टाइम पे, फलां टाइम पे ये काम होगा, वो काम होगा। और बदबूदार चीज़ों का ख्याल करिए, वरना खाई का भी इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है जी। और अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप खुद जानते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका काम नहीं होगा और आप परेशान हो जाएंगे। फिर हमें जो है आप बताएंगे, और लोगों को कहते हैं कि अमल काम नहीं करते जी, मैं आप उठा लेना, लोगों का इंटरव्यू करना शुरू कर देना, जनाब के मैं जी ये हूँ वो हूँ, तो वो फिर दरी वाला आके आ जाते हैं ना उठा के, तो फिर आप कर देते हैं ऐसी ऐसी। ठीक है ना, आप मेरी बात गुस्सा ना कीजिएगा, नाराज ना होइएगा, मैं आपको सही राह लगा रहा हूँ। ठीक है। किसी को भी अमल को काबू में करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जनाब और उस वक्त की पाबंदी करनी है। जिस वक्त आपको अमल दिया गया हो उस वक्त की पाबंदी करें। जो शेख आपका रहनुमा, आपका रहबर, रहनुमाई करने वाला आपको जो वक्त बताए उस वक्त की आप पाबंदी करें। वक्त की जो बंदा कदर करता है ना वो कभी पीछे नहीं छूटता। इसमें क्या होता है, जब वक्त की पाबंदी करते हैं, सवाल करते हैं कि वक्त की पाबंदी करेंगे या ना करेंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जब आप वक्त की पाबंदी करते हैं तो जनाब आपकी जो है रूहानी कुव्वत पैदा होती है, आपके अमल की पावर बढ़ जाती है, और आने वाला मेहमान जो होते हैं वो वक्त की आपकी कदर करने की वजह से वो आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है जी। अगर आप वक्त की पाबंदी नहीं करते तो फिर आपकी तासीर कम हो जाती है और आपका अमल काम देर से या नहीं होता। ठीक हो गया जी। रोज़ाना एक ही वक्त मुकर्रर पर अमल बढ़े। नंबर 13 बता दिया। नंबर 15 पर जनाब सुन लें। कायदा नंबर 15 ये है कि आप जब भी कोई अमल करें उसको काबू करने के लिए आप हर दिन, मैंने कल भी बताया था, 11 मरतबा, 21 मरतबा, 41 मरतबा हर अमल को आप पढ़ सकते हैं। जो जितनी तादाद चाहिए आपको कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके चिल्ला करने की जो तादाद है उससे हट कर, ठीक है जी।
अगर जनाब नंबर 15 पर ही है, अमल करने के लिए किसी रहनुमाई या रहनुमा की ज़रूरत होती है जो कि खुद आमिल हो, फिर आपको जो है ना वो उसका जो है ना वो अमल करवा सकता है, वरना आप उसका दिया हुआ अमल तस्लीम न करें जिसके शिकार हो जाएंगे, आपके रूहानी मसाइल बिगड़ जाएंगे, जिस्मानी मसाइल बिगड़ जाएंगे, आपके घर में बहुत सारी परेशानी खड़ी हो जाएगी आपके लिए। ठीक होगा जी। आगे चलते हैं नंबर 16 पर, बावजू होकर कोई भी नकूश लिखना है, जिस टाइम लिखना है बावजू होकर लिखें। बावजू होकर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप पुरानी आयातों पर मुश्तमिल नकूश लिखते हैं तो आपको चाहिए कि आप बावजू होकर लिखें और कुछ न कुछ खैरात कर लें। नंबर 17 पर जनाब आमलीन हजरात को चाहिए कि वो अपने लिखते वक्त जब नकूश यानी कि लिखें, खुद यकीनी बनाए रखें अपने ऊपर कि इंशाल्लाह जो मैं आयात मुबारक लिख रहा हूँ, मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह वो इस बंदे का फलां बिन फलां का जो काम है वो सही है और वो ज़रूर होगा, इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा। और समझ के साथ, फिक्र के साथ जो है ना अमल करें, इंशाल्लाह आपका वार कभी ख़ता ना होगा, आप काम इंशाल्लाह आपका बनेगा। और इन्हें के इस्तेमाल तवीज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरतमंद जो हज़रात हैं वो भी अल्लाह उसके महबूब पर, आपके मरीज़ जो हैं अल्लाह उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखें। नंबर 18 पर जनाब आमलीन हज़रात को और चाहिए जनाब, या मरीज़ हज़रात को चाहिए कि वो जिस आयत कुरानी इसमें इलाही का नकूश लिख रहे हों, उसके बाद उस आयत मुबारका या उसे इसमें इलाही को कम से कम 101 मरतबा जो है वो नकूश पर लिख कर दम करें और फिर दुआ करें और फिर बराबर दम करते रहें, 3 मरतबा ऐसा करें, इंशाअल्लाह उसमें बहुत सारी तासीर पैदा हो जाएगी और अल्लाह ताला की रहमत फजल करम शामिल हो जाएगा। और नकूश लिखने के बाद जिस काम के लिए आप नकूश लिख रहे हैं हाथ उठाइए और दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। ठीक है जी। और आगे चलते हैं, नंबर 18 मैंने आपको बता दिया। नंबर 19 पर आखिरी बात मैं आपको बताने लगा हूँ और एक छोटा सी ट्रिक भी आपको देने लगा हूँ, पूरी वीडियो सुन के जाइएगा। आयात कुरानी और इसमें इलाही के अदब जो है दुरुस्त खुद निकालें, मैंने कल भी आपको ये जिक्र किया था, खुद निकालें। अगर खुद ना निकालने आते हों तो किसी रहबर का सहारा ले लें, इसे सीख लें, हमें बताएं, हम भी सिखाएंगे आपको, हम हैं ना आपको सिखाने के लिए, आपके भैया के खातिर, ठीक है ना। तो जनाब हम सिखाएंगे। और जब भी नकूश लिखें तो दुरुस्त लिखें, इंशाल्लाह तस्वीर ज़हर ज़रूर होगी, 100% है। तो जनाब अगर चिल्ला करते हैं, अगर कुछ चिल्ला कर रहे हैं तो जनाब चिल्ला कशी के बगैर आपका अमल काम नहीं करता। क्यों नहीं करता या क्यों नहीं हो सकता? एक चिल्ला जो है एक 40 दिन का एक पाबंदी होती है, एक चिल्ला 40 दिन की पाबंदी होती है, आप 40 दिन उस जगह के पाबंद हैं। इसी तरह जब आप लगातार अमल करते रहते हैं, एक अमल करने से उसकी तासीर जो है उसमें तस्वीर रूहानी पैदा हो जाती है, उसमें खालक व मालक की जो है ना रज़ा शामिल हो जाती है, फजल करम शामिल हो जाता है, आपके मेहमान आते हैं उसके ज़रिए, अल्लाह ताला के समझ गए होंगे अल्लाह ताला के महबूब होते, तो मेहमान आते हैं तो आपकी नूरानियत का आसार जो है, अनवार का इशार जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और अमल की ज़ुबान और कलम पर जारी हो जाता है। बादशाह के दौरान चिल्ला किसी से कोई भी अपनी बात शेयर ना करें, ना किसी से आवारा ज़बान बोलें, ना किसी से कोई बात करें, सीधा अपने टू द पॉइंट है, अपना काम करें, अपना अमल करें और सीधा बाकी जो मामला करके वो करें। उसके बाद जनाब आप खामोशी इख्तियार करें, फालतू आवारा किसी के साथ ना बोलें, इंशाल्लाह आपका चिल्ला कभी नाकाम नहीं होगा। आवारा किसी से ना मिले, शायद अगला बंदा किसी हालात में है, कैसे है, अपने हौसले कमाल को इजाज़त दीजिए। यही ट्रिप थी मेरी, तो मिलते हैं।